हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो जैसी हमारी सीरीज चल रही है बीए सोशियोलॉजी की, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, मीनिंग एंड टाइप्स, और यही सब हमारे सब टॉपिक में रहेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेटस एंड रोल का रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ग्रुप्स हैं क्या? कि जैसा ह्यूमन है, उसका सर्वाइवल अकेले में तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो हमेशा से इंटरेक्ट होते हुए रहते हैं। जहाँ पर कोई रिलेशन डेवलप करते हैं, किसी तरह का एक बॉन्डिंग बनाते हैं, या इसी पे रिलाई करते हैं, तो हमारे पास इंटरेक्शन हमारे पास लीड करती है ग्रुप्स को। और वही ग्रुप्स जब सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, सोसाइटल एक्शंस में पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है उनकी, वो हमारे पास बन जाते हैं सोशल ग्रुप्स। पार्टिसिपेशन और रिलेशन, इंटरैक्शन, ये सब इसके की फीचर्स हैं सोशल ग्रुप्स के। तो यहाँ समझ लीजिए, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ ग्रुप फॉर ए नॉर्मल पर्सन एंड फॉर ए सोशोलॉजिस्ट। ठीक है। तो नॉर्मल पीपल के लिए जो ग्रुप है वो है कलेक्शन ऑफ पीपल। बट सोशोलॉजी के लिए क्या हो जाता है, उसमें रिलेशंस होने चाहिए उनके बीच में। रिजल्ट ऑफ रिलेशन वुड कम इन द फॉर्म ऑफ ब्रदरहुड एंड फीलिंग ऑफ लव। या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख सकते हैं कि जब हम बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे समझ आएगी, जब हम डिफरेंट थिंकर्स के व्यूज़ देखते हैं। तो वो हमें क्या समझाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट थिंकर्स हैं। जैसे बेनेट एंड ट्यूमन क्या कहते हैं, ग्रुप ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर इन इंटरैक्शन एंड हुज इंटरैक्शन इज यूनिट। मतलब उसी यूनिट का पार्ट वो इंटरैक्शन के थ्रू रहेंगे। ऑकबर्न एंड निमकोव सर क्या कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर, मतलब एक दूसरे की एक्शन एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सोशल ग्रुप बन जाता है। एडवर्ड स्पायर सर क्या कहते हैं, एनी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फैक्ट दैट देयर इज सम इंटरेस्ट जहाँ होगा वहाँ पर वो ग्रुप बनेगा या सोशल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, एल्ड्रिज एंड मेरिल क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप में बी डिफाइंड एज टू और मोर पर्सन हु आर इन कम्युनिकेशन ओवर एन एप्रिशिएबल पीरियड। कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन है, एप्रिशिएबल पीरियड मतलब टाइम पीरियड है, और हु एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉमन फंक्शन और पर्पस। वैसे मैकाइवर एंड पेज दो सोशोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं। बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप। यही कीवर्ड्स मैंने यहाँ बताए थे, इंटरेस्ट, रिलेशन, पार्टिसिपेशन, इंटरैक्शन, ये सब रहेंगे जहाँ पर वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वो सोशल ग्रुप्स बनेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं हम यहाँ पर ग्रुप्स की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, फीलिंग ऑफ यूनिटी। ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो कलेक्ट हुए हैं फॉर सम कॉमन इंटरेस्ट। ये कॉमन या वो किससे ग्रुप बना है, बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन हमारे अंदर क्या करती है, एक यूनिटी की फीलिंग को डेवलप करती है। तो यही यहाँ पर लिखा होगा, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इज प्रोड्यूस्ड अमंग देम, फीलिंग यूनिटी विल नॉट बी देयर अमंग देन अदर, विल नॉट बी ग्रुप बट विल बी ए कलेक्शन ऑफ पीपल। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल रिलेशंस। तो इट्स मेंबर हैव म्यूचुअल सोशल रिलेशन। ऑब्वियसली जो ग्रुप होगा वो सोसाइटी का पार्ट होगा, और उसी को हम क्या बोल देंगे, सोशल ग्रुप बनेगा। और सोशल ग्रुप की पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली सोसाइटी में होगी, और वही हमारे पास क्या डेवलप कर देगा, सोशल रिलेशंस को। द रिलेशंस आर परमानेंट एंड केम आउट ऑफ ए रिलेशन रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शंस। नेक्स्ट, मेंबरशिप जो है वो
हमेशा से मेड विद 2 और मोर देन 2%, द साइज ऑफ ग्रुप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ग्रुप पे डिपेंड करे, ग्रुप के मेंबर्स पे डिपेंड करेगा ग्रुप लार्जर साइज में होगा या स्मॉलर साइज में होगा। जैसे हम फैमिली की बात कर लें तो फैमिली एक स्मॉलर ग्रुप है, बट अगर हम बात करते हैं जैसे कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी हमारे पास एक लार्जर ग्रुप है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ स्टेटस एंड रोल। ग्रुप जब बनेगा तो ग्रुप में अपनी अपनी ड्यूटीज़ होंगी जिनको जिनको होल्ड करके या उसके लिए आप ऑब्लिगेटरी हो जाओगे कि आपको वो ड्यूटीज़ करनी ही है। ग्रुप में स्टेटस रहेगा और रोल्स डिवाइडेड होते हैं, बिकॉज ऑफ विच एवरी मेंबर हैज़ इट्स रोल एंड स्टेटस इन द ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ई। ये पॉइंट अगर क्लियर कम होगा तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेटस एंड रोल ही है। जब हम वो कवर कर लेंगे तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्टेटस एंड रोल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सोशल कंट्रोल। तो सोशल ग्रुप जब आपके पास बन जाएगा तो सोशल ग्रुप आपके ऊपर एक बाउंडिंग रखता है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप एनोनिमस या ऑटोनोमस ना हो जाओ, जिससे आपकी जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्शंस ना बन जाएं। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए या आपकी एक्शंस को रेगुलेट रखने के लिए हमारे पास क्या आता है, रेगुलेट करने के लिए चीज़ें क्या करती हैं, एक कंट्रोल डेवलप करती हैं जिसको हम बोलते हैं सोशल कंट्रोल। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए ग्रुप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशन, रूल्स है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म, विच हैव टू बी ओबेड बाय एवरी पर्सन। चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लोजनेस। ऑब्वियसली ग्रुप है तो ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से क्लोज रहेंगे, इंटरेक्शन होती रहेगी, तभी वो क्लोजनेस मेंटेन रहेगी। ठीक है, द रिलेशन ऑफ द मेंबर्स आर क्लोज दैट दे हैव इंटरेक्शन अमंग देम, इट मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। म्यूचुअल इंटरेक्शन तभी बढ़ेगी जब उनमें क्लोजनेस रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लें तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब इसको आप स्टेटस एंड रोल से भी रिलेट कर सकते हो। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर गिवन विद स्टेटस एंड रोल, दैट्स व्हाई मैन ओबे हिज रोल्स एंड ड्यूटीज। द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इसी से डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज। जिस ग्रुप का आप पार्ट हो या जिस सोशल ग्रुप का आप पार्ट हो तो उसके पीछे क्या रहेंगी, हमेशा से कुछ वैल्यूज़ रहेंगी, कुछ मॉरल्स रहेंगे जिनके थ्रू आप बाउंडेड हो या एक दूसरे से लिंक्ड हो। तो ये सब चीज़ें आपको क्या कर रही हैं, क्लोज ला रही हैं एक दूसरे के, और आपकी एक कॉमन थिंकिंग डेवलप हो रही है। कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस आपका नेक्स्ट पॉइंट है। कॉन्शियसनेस मतलब अवेकनेस, एंड आपकी अवेकनेस होगी जिससे आपकी एनलाइटनमेंट हम बोल सकते हैं इसको। Members of the groups are conscious about their membership, about the group, that to whom they have to make member or to whom not. Because of this consciousness, the unit among members increases and organization of the group strengthens. तो obviously social group उन्हीं members को अंदर entry देगा जो members ग्रुप को यूनिफाई रखेंगे, ना कि तोड़ने का काम करेंगे। क्लियर, यहाँ तक ये फीचर्स हो गए हमारे पास ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स हमारे पास कितने टाइप के हैं और ये उनकी कुछ क्लासिफिकेशन है। ये डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टेन्योर में दिए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स, लार्जर ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रुप्स, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स, इन ग्रुप्स, आउट ग्रुप्स, जेनेटिक ग्रुप्स, कॉन्ग्रीग्रेट। इनको मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल में भी अभी भी समझा सकता हूँ, बट आगे हमारे स्लाइड्स में ये चीज़ें हैं तो मैं चाहूँगा कि वहीं पर इनको एक्सप्लेन किया जाए। ये हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स इनकी, इनको यहीं पर करेंगे। एक सेकेंड गाइस।
ये कुछ टाइप्स हैं सोशल ग्रुप्स की जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझ लेते हैं। तो चलिए, पहला है वॉलेंट्री ग्रुप्स एंड इनवॉलेंट्री ग्रुप्स। वॉलेंट्री ग्रुप्स एंड इनवॉलेंट्री ग्रुप्स इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। बेसिकली इनको डिफाइन किया है चार्ल्स एलवुड ने। तो उन्होंने सोशल ग्रुप्स को डिवाइड किया है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री ग्रुप्स में। तो वॉलेंट्री ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप अपनी विल से या अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हो, लाइक ट्रेड यूनियंस, स्पोर्ट्स ग्रुप्स, स्पोर्ट्स क्लब्स। तो ये सब ग्रुप्स रहेंगे हमारे पास, दैट इज वॉलेंट्री ग्रुप्स। और इनवॉलेंट्री ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपकी मर्जी थी या नहीं थी, आप उसके पार्ट बन चुके हो और अब आप अब उसको आप छोड़ नहीं सकते। इनवॉलेंट्री ग्रुप्स लाइक फैमिली, आप जिस भी फैमिली का पार्ट हो, आपकी मर्जी थी इस फैमिली में पैदा होने की या नहीं थी, आपकी कोई मर्जी नहीं चलने वाली है इस चीज़ पे, दैट इज़ आप उस फैमिली का पार्ट बन चुके हो। नेक्स्ट कास्ट, आप जिस कास्ट में बर्थ हुआ है आपका, आप उस कास्ट में बर्थ लेना चाहते थे या नहीं लेना चाहते थे, उस पर अब आपका कोई भी जोर नहीं है, आप उसी चीज़ के साथ लाइफ लॉन्ग चलोगे। या रिलीजन, या कोई कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आप कुछ भी ले सकते हो। एक ऐसे ग्रुप जिसमें आपकी मर्जी का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है और वो इनवॉलेंटरीली आप उसका पार्ट बन चुके हो। यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो बर्थ के थ्रू आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास स्मॉल ग्रुप्स एंड लार्ज ग्रुप्स। जॉर्ज सिमल सोशियोलॉजिस्ट ने ग्रुप्स को क्या किया है, डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ग्रुप्स एंड लार्जर ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप्स में क्या होगा, जब मेंबर्स 2 या 3 रहेंगे, ऑब्वियसली एक इंसान तो नहीं होगा, एक इंसान इंडिविजुअल होता है, एक से ज़्यादा होंगे तो ही ग्रुप बनेगा। तो ऐसे ग्रुप्स जो होंगे जिनमें मेंबर्स बहुत लिमिटेड होंगे उनको हम बोलते हैं स्मॉल ग्रुप्स, और जिनमें मेंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे वो उनको हम बोलते हैं लार्जर ग्रुप्स। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नेशन ले सकते हो, रिलीजन ले सकते हो, मैनी एग्जांपल्स यू कैन टेक। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स और वर्टिकल ग्रुप्स की डेफिनेशन देख लीजिए, इसको इनकी क्लासिफिकेशन, large and inclusive groups are called horizontal groups such as nation, religion, या smaller groups are known as vertical groups include economic classes। इनको कॉमन एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो लार्जर ग्रुप्स के जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स कैसे हो गए, जैसे यू आर द या वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जिसका हमारे पास सेंसस में डाटा होगा वह हम सारे क्या हैं, सिटीजन हैं इंडिया के। हम इस चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि मैं पहला सिटीज़न हूँ या मैं दूसरा सिटीज़न हूँ, नहीं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। या जैसे आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में हो तो आप सभी या हम सभी उसी कास्ट का पार्ट होंगे। या जैसे रिलीजन, तो रिलीजन के साथ भी सेम सिनारियोस ही रहेंगे। दूसरी बात कर लें हम स्मॉलर ग्रुप्स की, तो स्मॉलर ग्रुप्स बेसिकली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं। वहाँ पर सेक्शंस आ जाती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, या अपर मिडिल लोअर क्लास, या अपर मिडिल क्लास। इन तरह से क्लासिफिकेशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। ये आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से करने हैं, मतलब आपके सिलेबस में इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बोला है पढ़ने के लिए। तो प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स बेसिकली डिफाइन किए थे सोशियोलॉजिस्ट A.H. कूले ने, ठीक है। क्लासिफाइड 55 ग्रुप्स इनटू प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप की बात देख लें, जहाँ पर आपका इंटीमेट या फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी डेली बेसिस पे, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। जैसे फैमिली, ठीक है। और ऐसे ग्रुप्स हमारे पास क्या माने जाते हैं, बेस माने जाते हैं किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। लेकिन बात जब आ जाए हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप्स की, तो वहाँ पर डेली फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं ज़रूरत है,
आप किसी आप कोई काम कर रहे हो जो इनडायरेक्टली किसी थर्ड मेंबर या फोर्थ मेंबर पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली वी आर इन अ ग्रुप। लेकिन वो ग्रुप हमारे पास प्राइमरी ग्रुप नहीं होगा, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स। जैसे नेशन, कंट्री, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ऐसे जो ग्रुप्स रहेंगे वो हमारे पास कैसे कौन है, सेकेंडरी ग्रुप्स है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की क्लासिफिकेशन हमें दी थी W.G. समर ने, ठीक है। तो कि इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और विद बिलोंग्स इज कॉल्ड इन ग्रुप। आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स है, कलेक्शंस ऑफ पीपल है, अगर आप उसका पार्ट बन पा रहे हो किसी भी वे में तो आप इन ग्रुप हो, अदरवाइज आप आउट ग्रुप हो। मतलब कोई भी ग्रुप है, ठीक है, आप उसमें अगर बिलोंग कर रहे हो किसी भी वे में तो आप इन ग्रुप हो, अदरवाइज आप आउट ग्रुप हो। आप देख सकते हो यहाँ पर विच इज यही है लिखा है, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद बिलोंगिंग्स इज कॉल्ड ग्रुप, इन ग्रुप सच एज फैमिली, caste, etc. And those groups to which individual does not belong is called out group, such as other nation, other caste, etc. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास जेनेटिक ग्रुप एंड कंग्रीगेट ग्रुप। ये क्लासिफिकेशन हमें दी है EQ गिडिंस ने, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि मेंबरशिप ऑफ विच इज अचीव्ड बाय बर्थ और इनवॉलेंटरली, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेनेटिक ग्रुप। जैसे फैमिली है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, ये सब हमारे पास क्या है, जेनेटिक ग्रुप है। और कन्ग्रीगेट जो ग्रुप हैं हमारे पास कैसे हैं, जिनकी मेंबरशिप हमारे पास क्या हो जाती है, वॉलेंटरली, लाइक पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, एसोसिएशंस, एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स की। तो फॉर्मल ग्रुप्स वो होंगे जहाँ पर नॉर्म्स रहेंगी, स्ट्रक्चर रहेगा, हायरार्किकल सेटअप रहेगा, वो हमारे पास रहेंगे फॉर्मल ग्रुप्स, सच एस आर्मी, स्टेट, गवर्नमेंट, ये सब रहेंगे हमारे पास फॉर्मल ग्रुप्स में। और अदर देन दैट जो भी होंगे वो होंगे हमारे पास इनफॉर्मल। आप एक एग्जांपल और एक क्लासिफिकेशन या एक फीचर और भी देख सकते हो कि फॉर्मल ग्रुप के पास क्या होगा, एक लीगल स्टेटस होगा, लीगैलिटी होगी। मतलब आप उनको इतनी जल्दी किसी भी तरह से थ्रेट नहीं कर सकते, या उनके पास कुछ ना कुछ एक गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन रहेगी। बट इनफॉर्मल ग्रुप के पास ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल ग्रुप किसी भी तरह से कलेक्शन हो जाती है, लाइक मॉब, भगदड़ जो लग जाती है, या ऑडियंस, मार्केट। तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टाइप्स इतनी ही हैं हमारे पास, दैट इज 7 क्लासिफिकेशंस में है, कुछ और होंगी तो इतनी भी बहुत है, बाकी इतनी भी कर लोगे, ये भी मोर देन इनफ है किसी भी जो भी आपके एग्ज़ाम होने हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है। अब ग्रुप्स हमारे पास जो मेनली हमने कवर करने हैं यहाँ पर, या मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको करने हैं प्राइमरी ग्रुप्स जो मेनली जो आपको पूछे जा सकते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स और रेफरेंस ग्रुप्स। ये आपको 3 ग्रुप्स करने हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी ग्रुप्स। तो प्राइमरी ग्रुप्स की ऑब्वियसली अभी हमने जो पढ़ा है उसमें इसकी क्लासिफिकेशन किसने दी है, कूले ने, गिव द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। और ये क्या थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। सोशल साइकोलॉजी की टर्म कहाँ यूज़ होती है और कौन सी स्टडी में हेल्प करती है, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। It is the universal group and found in all societies of the world. It is the nucleus of all social organization according to C.H. Cooley। इस ये डेफिनेशन देख लीजिए।
डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जब भी प्राइमरी ग्रुप्स लिखोगे तो ये डेफिनेशन ज़रूर डाल लेना। A social group is characterized by face-to-face relationship, mutual aid, companionship is called primary group. कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। ऑब्वियसली प्राइमरी ग्रुप वो होगा जहां आपकी डे टू डे इंटरेक्शन हो रही है, डेली एक दूसरे से मिला जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, स्मॉल साइज में होगा, जैसे फैमिली, पेयर ग्रुप, नेबरहुड। यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन या रिलेशंस होंगे, क्योंकि आप डेली इंटरेक्ट हो रहे हो तो वहाँ पर फेस टू फेस रिलेशंस बने रहेंगे या इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशनशिप्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट कोऑपरेशन। अब जिनसे आप डायरेक्ट मिल रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो नीड्स होंगी वो डायरेक्टली फुलफिल होंगी। अब डायरेक्टली फुलफिल हो पा रही हैं तो डायरेक्टली जब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर डायरेक्टली हेल्प भी करोगे आप, और जब हेल्प करोगे तो ही वो ग्रुप हमारे पास वर्कफुल बोल सकते हैं हम, या बेनिफिशियल ग्रुप हम बोल सकते हैं उसको, ऐसा ग्रुप बनेगा। ऐसा नहीं हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी मस्ती से घर में रहो और थोड़े दिनों के बाद आपकी इज्जत भी घर में ख़त्म हो जाए। इसीलिए आपको कोऑपरेटिव होके रहना पड़ता है इस ग्रुप में। डायरेक्ट कोऑपरेशन यहाँ पर मस्ट है। डायरेक्ट कोऑपरेशन एग्जिस्ट इज इन सच कंडीशंस इन प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं कि लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट। जब आप ग्रुप में हो तो ग्रुप का कोऑपरेशन देखना है आपको, जहां पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट कुछ लिमिट तक लिमिटेड हो जाता है। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डू हैव कॉमन ग्रुप इंटरेस्ट। ऐसी सिचुएशन में हमारा सेल्फ इंटरेस्ट का पार्ट थोड़ा डाउन आ जाता है और ग्रुप का इंटरेस्ट हमें थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो क्या है, ग्रुप की स्टेबिलिटी है। ऑब्वियसली ग्रुप कैसा है हमारा, छोटा है, स्मॉल ग्रुप है, तो स्मॉल ग्रुप की नीड्स भी लिमिटेड होंगी या कम होंगी, और नीड्स कम हैं तो फुलफिल भी जल्दी हो पा रही हैं, और फुलफिल अगर जल्दी हो पा रही हैं तो ऐसे ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो फैमिली की एग्जांपल ही देख के अगर आप एग्जांपल यहाँ पर सेट कर पाओ तो फैमिली में क्या होता है, हर इंसान दूसरे के ओपिनियन को समझता है, दूसरे के माइंडसेट को समझता है, तो इससे क्या होता है, हमारी फैमिली जो होती है वो स्टेबल रहती है। तो प्राइमरी ग्रुप इज़ परमानेंट एंड नॉट टेम्परेरी। तो वो क्या करती है, परमानेंसी क्या करती है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। ऑफ द ग्रुप लीड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप लीड टू द स्ट्रेंथनिंग, और स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ और यूनिटी को बढ़ाती है एंड डीपर इंटीमेसी। नेक्स्ट है नेचुरल एंड नॉट डेलिबरेट। ऑब्वियसली जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो नेचुरली फॉर्म हुए होते हैं, उनको बनाने की नीड नहीं होती। लाइक फैमिली, पर्सन बिकम ए ग्रुप ऑफ मेंबर बाय हिज हर बर्थ। सिमिलर बैकग्राउंड, फैमिली में आपका क्या रहेगा, सिमिलर बैकग्राउंड ही रहेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप्स आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, और ये ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगी, एक सिमिलैरिटी रहेगी थ्रू आउट द ग्लोब। आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाओगे, वहाँ पर जो प्राइमरी ग्रुप्स होंगे उनमें सिमिलैरिटी रहती है। जैसे फैमिली है तो फैमिली आपको वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएगी, ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जहाँ पर आइसोलेशन में कोई रहता होगा और वो बहुत सालों से अकेला रह रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप्स। तो सेकेंडरी ग्रुप्स कौन से होते हैं, वो ग्रुप्स जो प्राइमरी नहीं होंगे वो सेकेंडरी ग्रुप्स बन जाएंगे। Social groups other than primary groups are known as secondary groups. As such, they are known as residual groups or derivative groups. Relation other than primary become necessary to establish these relation constitute the secondary groups. Secondary groups obviously क्या हो जाएंगे, large in size हो जाएंगे, या relation कैसे होंगे, secondary होंगे, impersonal होंगे, only few member does not have direct to face relation। तो यहाँ पर जो interaction भी होगा वो face to face relation के through नहीं होगा। ये ग्रुप नेचुरल नहीं होते हैं, बल्कि ये हमें फॉर्म करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल किसी भी तरह की आप सिटी ले लो, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन या मैनी अदर्स, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो जहाँ पर टेम्परेरी कलेक्शन है। डेफिनेशंस के थ्रू समझते हैं आप, ये डेफिनेशन समझ लेना। डेविसर की एग्जाम्पल देखें, डेफिनेशन देखें हम तो क्या कहती है, सेकेंडरी ग्रुप्स कैन बी रफली डिफाइंड एज द अपोजिट ऑफ एवरीथिंग ऑलरेडी सेड अबाउट इन प्राइमरी ग्रुप्स।
तो प्राइमरी ग्रुप्स के जो भी फीचर्स हैं उसके अपोजिट जो कुछ भी बचेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ग्रुप्स। एस टी मजूमदार when face to face contacts are not present in the relation of members they we have a secondary group. Ogburn and Nimkov क्या कहते हैं, the groups which provide experience taking in intimacy is called secondary groups. तो फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला फीचर क्या है, लार्ज इन साइज है। ऑब्वियसली प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास, स्मॉल इन साइज में होते हैं, तो सेकेंडरी ग्रुप्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, लार्ज इन साइज हो जाएंगे। मेंबरशिप यहाँ पर वॉलेंटरीली है, आप इसका पार्ट बनना चाहो तो बन सकते हो और नहीं बनना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी रिलेशन। यहाँ पर जो रिलेशंस है वो सेकेंडरी होते हैं, दैट इज यहाँ पर वो डायरेक्ट नहीं होते हैं बल्कि वो इनडायरेक्ट होते हैं और पर्सनल ना होने की बजाय इम्पर्सनल होते हैं। नेक्स्ट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन इनकी लिमिटेड नहीं होती है, मतलब जोग्राफिकल एरिया इनका बाउंड नहीं रहेगा, ये किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं, मतलब ब्रॉडर या वाइडर इनकी रेंजेस रहती हैं। सच एज नेशनल और इवन समटाइम्स इंटरनेशनल एरिया भी हो जाता है, जैसे रेड क्रॉस है, लायंस क्लब है एंड मैनी अदर्स। ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर्मल ग्रुप है, जैसे फैमिली हमारे पास इनफॉर्मल ग्रुप है, ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मल ग्रुप बन जाएगा। इसके पास थोड़े से फॉर्मल अथॉरिटीज़ भी रहती हैं, मतलब ऑफिशियल अथॉरिटीज़। नेक्स्ट डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ भी एग्जिस्ट करता है, बट वहाँ पर थोड़ा लिमिट्स में रहता है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि यहाँ पर जो काम होगा वो एक इंडिविजुअल करेगा बट उसको पता भी नहीं होगा वो इनडायरेक्टली काम किसके लिए कर रहा है। इस तरह से नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू वो किसी पर्सन, इस ऐसे पर्सन के लिए काम कर रहा होगा जिसको वो जानता भी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। फैमिली के टाइम पर हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा इंटरेस्ट ना होने की बजाय ग्रुप का इंटरेस्ट बन जाता है, बट यहाँ पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट या स्पेसिफिक इंटरेस्ट हमेशा से रहेगा। नेक्स्ट ये आर्टिफिशियल ग्रुपिंग होती है, सेकेंडरी ग्रुप्स नेचुरली नहीं होते हैं और ये हमने खुद फॉर्म किए होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इन बैकग्राउंड। ऑब्वियसली जैसे फैमिली की बात कर रहे थे या कास्ट की बात हम करें तो वो हमारे पास क्या है, एक सेम बैकग्राउंड के थ्रू बनी होती हैं, बट जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली लार्ज इन साइज़ होंगे और लार्ज इन साइज़ होने की वजह से हमें नहीं पता इसके जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से कलेक्ट हुए हैं। ऑब्वियसली सभी का बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि सेकेंडरी ग्रुप का जो बैकग्राउंड है वो सेम होगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट कोऑपरेशन है। तो इनडायरेक्ट कोऑपरेशन यहाँ से कहाँ गई वो एग्जांपल, हियर इट इज। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। तो इनडायरेक्ट कोऑपरेशन है, तो यहाँ पर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसका आपको खुद नहीं पता है ये हेल्प किसकी करने वाला है, बट आप करे जा रहे हो और उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको टू सम लिमिट मिल रहा है और वो किसी ऐसे मेंबर की हेल्प कर रहा है जिसको आप जानते भी नहीं हो। There exists indirect type of cooperation among the members. A member does not know all the other members. Clear? Next देखते हैं, तो ये है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्रुप। तो ड्यूरेबिलिटी इसकी परमानेंट भी हो सकता है और ये टेम्परेरी भी हो सकता है। कभी कभी ये ग्रुप कुछ सालों में ही ख़त्म हो जाते हैं और कभी कभी ये ग्रुप्स जो होते हैं वो लंबा टाइम निकाल लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप हमारे पास हेमन ने हमें टर्म दी थी, बट यूज़ सबसे ज़्यादा इनको इस टर्म को किया आर.के. मर्टन ने। वो भी एक सोशियोलॉजिस्ट ही थे और टू सम एक्सटेंट उनके साइकोलॉजी में भी कंट्रीब्यूशन एक अच्छे लेवल पर है। इट इज़ डिफाइंड टू दोज विच वी रिलेट आवर सेल्फ साइकोलॉजिकली। It is based on the elements of intimation, that is to intimate the lifestyle of others because we regard it as prestigious than ours. It is based on strong human instinct of self growth. According to Merton, तो Merton के अकॉर्डिंग रेफरेंस ग्रुप क्या है,
defined as membership groups to always to be looked towards to elevate ourselves. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंबर हैं वो मेंबर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूसरे को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये खुद को एलिवेट कर रहे हैं बाय देयर परफॉर्मेंस, बाय देयर लुक्स, बाय देयर ब्रेन and many other features. Furthermore, attitude can be formed not only by positive identification with their reference group but also by negative comparisons or rejections. According to Merton, human society is very complex, and when we compare ourselves with others, we find ourselves relatively deprived of. तो ऑब्वियसली ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं हम यही समझते हैं कि हम उनसे थोड़े डिप्राइव्ड हैं या हम उनसे थोड़े कमज़ोर हैं या हम खुद को एक लेवल डाउन ही देखते हैं. तो रेफरेंस ग्रुप हैव कंपैरेटिव फंक्शन, कंपैरेटिव फीचर इसमें थ्रू आउट रहेगा व्हेन दे फॉर्म द बेसिस ऑफ इवैल्यूएटिंग वन्स ओन सिचुएशन इन लाइफ. According to Merton, reference groups are of two types. Positive reference group is one whose membership we aspire for. A negative reference group is one whose membership are repulsive. We may create counter norms to the value of that group. तो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप वो होगा जहाँ पर हम ऑलरेडी हैं, और पॉजिटिव ग्रुप ऐसा रहेगा या पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप ऐसा ग्रुप रहेगा जहाँ जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं या जिसके मेंबर हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं. नेक्स्ट अदर फॉर्म्स ऑफ ग्रुप्स हैं, जो ये हमने कुछ कर भी लिए हैं और कुछ हमारे रह गए हैं. वॉलेंट्री ग्रुप्स हमारा पिछली उसमें हो गया है, इनवॉलेंट्री हो गया है, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स नहीं हुआ है. तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऑफिशियल लीगल स्टेटस होता है. तो ऐसे जो हमारे पास ग्रुप्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स. जैसे आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स आ जाते हैं. नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स किसी भी तरह की कलेक्शन है जिनके पास कोई भी, जहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है या इस तरह से कोई भी स्टेटस नहीं है. तो जैसे मॉब, पब्लिक, मार्केट, इस तरह से जो भी कलेक्शन है, तो ये क्या है, हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स है. ऑडियंस भी ले सकते हो आप, क्राउड, इस तरह के एग्जांपल्स. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट परमानेंट एंड ट्रांजिटरी ग्रुप्स. इनकी सिंपल एग्जांपल ले सकते हो आप. परमानेंट ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनकी परमानेंसी मेंटेन रहेगी, जैसे फैमिली. और ट्रांजिटरी ग्रुप्स जिनमें हमारा जैसे ही हमारा जो टास्क है या जो भी हमारा एम है या वो मोटिव है वो फुलफिल हो गया है, तो उसके बाद अगर कुछ उसके एलिमेंट्स और अचीव करने हैं तो वो ग्रुप रहेगा हमारे पास, अदरवाइज वो ग्रुप वहीं पर एंड कर जाएगा. ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटरी ग्रुप्स, जैसे क्राउड एटसेट्रा. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप्स. कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप्स अराइजेज आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ट्रेड यूनियंस, बिजनेस कॉर्पोरेशंस एंड एटसेट्रा. नॉन कॉर्पोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता जो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं होते, जैसे फैमिली, विलेज, कास्ट, रिलीजन, ये सब हमारे पास नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप्स हैं. फॉर्मल ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारे पास हो चुके हैं. नेक्स्ट फैमिली है. तो फैमिली क्या है, स्मॉल ग्रुप हु लिव इन द सेम होम. फैमिली मे और मे नॉट फॉर्म क्लैन, फेलोशिप, बिगर किनशिप ग्रुप्स. ए बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिटी हमारे पास क्या होता है, फैमिली है. नेक्स्ट इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये मैंने WG समर का करवा दिया है, आउट ग्रुप भी समझा दिया है. नेक्स्ट है हमारे पास कपल, डायड, ट्रायड. कपल क्या होगा, जहाँ पर दो मेंबर्स होंगे. इसी तरह से स्मॉलेस्ट ग्रुप विद डिफाइंड नंबर ऑफ पीपल ऑफन एसोसिएटेड विद फैमिली बिल्डिंग, सोशल इंटरेक्शन इज कॉल्ड डायड. It's typically more intense in larger group because there neither shares others' attention or anyone else. A triad is more stable than a dyad because one member can act as a mediator should the relationship between the others to becomes strained. तो ट्रायड 3 मेंबर्स का ग्रुप होगा, डायड 2 मेंबर्स का ग्रुप होगा,
जो इंटरेक्ट मतलब हमारे पास स्मॉल ग्रुप्स की एग्जांपल्स हैं ये, जो हमारे पास हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट, तो इसमें इतना ही था। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। होपफुली हम 31 तक ये पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो। मैं यही टारगेट कर रहा हूँ कि तब तक हमारे अप्रॉक्सीमेटली 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, सो दैट हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस कर सकें। जैसे ही वो फुलफ़िल होगा हमारा, तो मैं आपके ऑनलाइन टेस्ट भी ले लूँगा, और टेस्ट मैं ट्राई करूँगा कि जूम क्लासेस पे हो जाएं या गूगल मीट पे हो जाएं, सो दैट आप मेरे सामने बैठ के टेस्ट दे दो, जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और बेटर हो जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।